कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 10 झांसी की रानी भाग 2। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कल 2 पद पढ़े, उसमें हमने पढ़ा कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णी का नाम था और प्यार से उन्हें सब मनु नाम से पुकारते थे। रानी लक्ष्मीबाई जब 4 या 5 वर्ष की थी तब इनकी माताजी का देहांत हो गया था। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिताजी को उसका देखभाल भी करना पड़ता था और काम पर भी जाना पड़ता था। इसलिए वो बिठूर उसके साथ लेकर आ गए। उनके पिताजी का नाम मोरोपन तांबे था। वे एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव के सेवक थे। जब उनकी माताजी का देहांत हो गया तो वह बहुत छोटी उम्र की होने के साथ साथ बहुत उदास भी रहती थी। जब वे पेशवा बाजीराव के यहाँ लेकर आए तो वो कौन थे पेशवा बाजीराव? नाना साहेब। तब वो नाना साहेब के वहाँ लेकर आए तो जो लक्ष्मीबाई थी वह बहुत ही चंचल और सुंदर थी। तो सभी उसे मनु नाम से बुलाते थे और सबका वो मन मोह भी लेती थी। लेकिन नाना साहेब थे बाजीराव, वो उसे क्या कहते थे? छबीली नाम कहकर उसको बुलाते थे। और उनके नाना साहेब के बच्चे को जो शिक्षा ग्रहण करवाते थे, देने के लिए आते थे, उनके साथ साथ मनु भी अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी। तो जब 7 साल की उम्र में लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीख ली थी। साथ ही उसने तलवार चलाना और कृपाण, ढाल, बरछी, कटारी ये सभी भी उसने छोटी उम्र में ही सारे उसने सीख लिए थे। और ये सारी कलाओं में वो धनुर्विद्या में भी निपुण थी। तीर भी बहुत अच्छा चलाती थी। पिताजी उनको पौराणिक वीर गाथाएं, उनको कहानियाँ सुनाते थे। सब कहानियों में उन्हें वीर शिवाजी की गाथाएं थी, वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। जो शिवाजी की वीर गाथाओं के उन्होंने लक्षण, उनकी शिक्षा, उनको अपने हृदय में उनको संजो कर रख दिया था। और वो शिवाजी की तरह बनना चाहती थी। तो उसने अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी चलाना वो मनु के क्या थे? प्रिय खेल थे। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक बार इसका वापस दोहरान करेंगे। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री ने बताया है कि
लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ना, इन सब खेलों में माहिर थी। मराठाओं की कुल देवी भवानी उनकी भी पूजनीय थी। वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इसमें कवित्री ने बताया है कि लक्ष्मीबाई को व्यूह रचना करना, तलवारबाजी करना, छोटी सी उम्र में भी ही उनको लड़ाई का अभ्यास अच्छा आ गया था और उनको दुर्गों को तोड़ना और इन सब खेलों में क्या थी, वो माहिर थी। उनको सेनाओं को घेरना और फिर उन दुर्गों को तोड़ना उनको अच्छा लगता था। ये उनके खेल क्या थे, उसको प्रिय खेल थे। देखिए आप, सेनाओं की आई हुई है और उसके अंदर बीच में जाके लड़ाई करना और उसको दुर्गों को तोड़ना और अपने कब्जे में उन दुर्ग को करना, ये उसके प्रिय खेल बन गए थे। तो ये धार्मिक भी थी और महाराष्ट्र की कुल देवी थी, वो इसकी क्या थी, उनकी आराध्य देवी भी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरादुवली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव ने से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक बार आप इसको दोहरान करेंगे साथ साथ। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी इस कविता के इस पद में कवित्री ने लक्ष्मीबाई की झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। उनके आने से झांसी में खुशियाँ और सौभाग्य आ गया था। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो जब रानी लक्ष्मीबाई, मनु का विवाह किसके साथ तय हो गया, श्री गंगाधर राव के साथ में तय हो गया और उनकी शादी 1842 में राजा थे गंगाधर राव निवालकर, उनके साथ में 1842 में हो गया। तो कवित्री कह रही है कि उनकी जोड़ी शिव और पार्वती, अर्जुन और चित्रा की उपाधि इनको दी गई है। देखिए आप, कितनी सुंदर जोड़ी है। तो इनकी जोड़ी की उपमा दी गई है शिव और पार्वती की, और चित्रा और अर्जुन के साथ इनकी जोड़ी की उपमा दी गई। जब इनकी सगाई हुई तो सारे झांसी में खुशियाँ और उमंग फैल गया और जैसे उनको बहुत बड़ा सौभाग्य मिल गया हो, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई थी, वो क्या थी, बहुत ही दयालु और लोगों का मन मोहने वाली थी। उदित हुआ सौभाग्य मुद्रित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले करके उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक बार वापस इसका दोहरान करेंगे। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों की उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई।
तीर चलाने वाले करके उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी थी। उनके कोई संतान भी नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कवित्री बताती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को शादी किए हुए कुछ ही समय हुआ था कि उनके पुत्र भी नहीं था और उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, लेकिन उनका देहावसान हो गया और उनके देहावसान के दूसरे दिन ही 1853 में उनके पति का देहावसान हो गया और आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाने के कारण झांसी थी वो बहुत ही दुखी हो गई और उनको ये दुख सहन नहीं हो पाया और वो दुखी सी एकदम अचानक उनकी मृत्यु का समाचार सुना। तो अचानक मृत्यु का समाचार सुनते ही रानी थी वो क्या हो गई, बेहाल हो गई थी और बेहाल हो जाने के कारण वो उदास सी रहने लगी। और राजा गंगाधर राव थे, वो भी इकलौते पुत्र थे और इनके संतान भी नहीं थी। तो अब राज को कौन संभाले, तो लोगों को तो इसकी चिंता थी, लेकिन रानी क्या थी, बेहाल एकदम पड़ी थी और उनको कुछ भी भान नहीं था। और बाकी सब राजा की प्रजा थी, उन्होंने रानी को प्रस्ताव रखा कि वो अपने रिश्तेदारों के लड़के को गोद ले ले, दत्तक पुत्र बना दे। तो रानी के 5 वर्ष का जो बालक था उनके परिवार का, उनको उन्होंने क्या लिया, गोद लिया। 5 वर्ष के बच्चे को उन्होंने गोद लिया। उसका नाम क्या था, दामोदर राव रखा गया उसका नाम। और उसको गोद लेकर वो अपना कार्य को संभालने लगी, लेकिन बालक छोटा था तो काम तो उसी को संभालना था, तो रानी उसके काम को संभालने लगी। कवित्री कहती हैं कि काल का चक्र ऐसा चला कि चुपके चुपके ऐसी काली घटा आई कि जो तीर चलाने वाली रानी थी उसको पता ही नहीं चला कि उसके हाथों में तीर चलाने वाले हाथ थे, उसमें कब उनकी चूड़ियाँ थी वो आ गई और चूड़ियाँ भी उनको नहीं भाई, रास नहीं आई। रानी लक्ष्मीबाई विधवा हुई और उसको भगवान को उस पर दया भी नहीं आई। बुझा दिया झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोहरान करेंगे। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में यह बताया गया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। उसने अपने अधीन सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया था। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी
कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कवयित्री कह रही है कि झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनके राजा पति थे राजा गंगाधर राव। तो उनका असमय अचानक ही मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में रानी क्या होने लगी, उदास रहने लगी। और रानी के दत्तक पुत्र था, उसको लेकर राजकाज देखने का भी रानी ने निश्चय किया, किंतु कंपनी शासन था, उनका राज्य छीन लेना चाहता था। तो अंग्रेज अधिकारी कौन था, डलहौजी। कौन था, डलहौजी। वो क्या करना चाहता था, रानी लक्ष्मीबाई के झांसी को उसका अधिकार छीन लेना चाहता था। जब उसने देखा कि ये झांसी है वो क्या है, अनाथ हो चुकी है, यानी कि उसका कोई राज्य संभालने वाला नहीं है, बालक छोटा है और एक महिला उसको संभाल रही थी। तो झांसी को अनाथ देखकर उसने क्या किया, उस पर कब्जा कर लेने का निश्चय किया। और उसने सोचा कि मैं इस पर कब्जा कर लूं और झांसी को अपने राज्य में ले लूं, उसका राज्य छीन लेना चाहता था। लेकिन उसने क्या किया, राज्य छीनने के लिए उसने अपनी सेनाओं को उस पर राज्य को हड़पने के लिए, उन सेनाओं को लड़ने के लिए, कब्जा करने के लिए भेज दिया। जब रानी दुखी थी और उसकी आंखों के अश्रु टूट ही नहीं रहे थे, और जब उसको राजकाज संभाला ही था, तब उसको पता चला कि अंग्रेज सरकार है वो हमारे राज्य को छीन लेना चाहती है। तब उसने क्या किया, उसने प्रण लिया कि मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी। और रानी ने जितने भी दिन शासन किया वे बहुत ही अत्यधिक सूझबूझ के साथ प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया और वो प्रजा का बहुत हित सोचती थी। इसलिए उसकी प्रजा थी वो भी उसको बहुत चाहती थी और यह अपनी प्रजा की क्या बन गई, स्नेही बन गई। उन्होंने स्त्रियों की भी एक सेना तैयार की थी कि स्त्रियां घर पर दबकर नहीं रहेगी। वो अपनी झांसी की सभी स्त्रियों को अपने जैसा बनाना चाहती थी। जब उसे पता चला तो उसने क्या किया, उसने मन में ठान लिया कि मेरी झांसी वीरानी है तो क्या हुआ, मैं उसको अनाथ नहीं होने दूंगी और किसी को कब्जा नहीं करने दूंगी। अब आपके बोध प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में किस नाम से बुलाया जाता था? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में मनु के नाम से बुलाया जाता था। प्रश्न दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। प्रश्न तीसरा, रानी लक्ष्मीबाई के माता का नाम क्या था? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई के माता का नाम भागीरथी बाई था। प्रश्न 4, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम श्री गंगाधर राव नेवालकर था। प्रश्न 5, रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु 21 नवंबर 1853 को हुई थी। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। पहला है, इस पंक्ति के में किस घटना की ओर संकेत है? इस पंक्ति दी हुई है, इस पंक्ति को किस घटना की ओर संकेत किया गया उसको आपको बताना है। दूसरा है, काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है? इन दोनों प्रश्नों को, अभ्यास प्रश्नों को आपको कॉपी के अंदर करने हैं और बोध प्रश्न भी आपको करने हैं।